नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस। आज मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा और ज्योग्राफी में आज मैं इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। इंडियन ज्योग्राफी के ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करूंगा। चलिए, आज का वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ठीक है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडिया का जो ज्योग्राफी है वो प्रायद्वीप है या द्वीप है। अब प्रायद्वीप और द्वीप क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये दो शब्द होते हैं, प्रायद्वीप और द्वीप। अब इंग्लिश में आइसलैंड और ध्यान रखना पेनिसुला, आइसलैंड और पेनिसुला दो नाम कहा जाता है। अब प्रायद्वीप क्या होता है, द्वीप क्या होता है। प्रायद्वीप वो होता है, ध्यान से रखना, प्रायद्वीप वो होता है जो कि तीनों ओर से समुद्र या पानी से घिरा हो। तो आप प्रायद्वीप की बात की जाए तो भारत तीनों ओर से घिरा हुआ है। भारत में यहाँ कौन सा सागर है, यहाँ भारत में अरब सागर है, यहाँ अरब सागर है, यहाँ हिंद महासागर है, हिंद महासागर है और यहाँ बंगाल की खाड़ी है, बे ऑफ बंगाल है या बंगाल की खाड़ी है। तो भारत तीन ओर से पानी से घिरा हुआ है या तीन ओर से समुद्रों से घिरा हुआ है। ये तो खाड़ी है बट बोलते हैं तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। तो भारत को कौन सा भारत कहा जाता है, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत, प्रायद्वीप भारत मतलब प्रायद्वीप भारत वो कहलाता है जो कि, ध्यान से, जो कि तीन ओर पानी से घिरा होता है। अब द्वीप वो कहलाता है जो कि चारों ओर पानी से घिरा हो। तो यदि आप कोई आपसे बोले कि भारत कौन सा है तो आप बोलना भारत प्रायद्वीप है। कैसा है, प्रायद्वीपीय है। अगर भारत की बात किया है, इसको मैं हटाता हूं, अगर भारत की बात किया है तो भारत में आपने देखा होगा हमेशा कि भारत का जब भी मैप होता है तो भारत के मैप के साथ हमेशा श्रीलंका का मैप होता है। ऐसा क्यों? जब भारत का मैप होता है तो श्रीलंका का मैप क्यों होता है? तो याद रखना, इसलिए क्योंकि भारत का और श्रीलंका का टाइम जोन एक ही है, टाइम जोन एक ही है। मतलब भारत और श्रीलंका का टाइम जोन एक ही है, इसलिए इन दोनों को टाइम जोन में एक ही नाम से जाना जाता है। इसलिए इन दोनों को हमेशा साथ में रखा जाता है। जबकि नेपाल हो गया, भूटान हो गया, ये तो और पास हैं, इनको रखना चाहिए बट इनको नहीं रखा जाता क्योंकि इनका टाइम जोन अलग है। भारत के साथ हमेशा श्रीलंका को रखा जाता है क्योंकि भारत और श्रीलंका का टाइम जोन एक ही है। ठीक है, चलिए देखते हैं भारतीय ज्योग्राफी में कितने क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है भारत की स्थिति। मतलब भारत हमारे ग्लोब में, जो वर्ल्ड का ग्लोब है या मैप में, उसमें भारत कौन सी पोजीशन पे आता है। तो जैसे ये वर्ल्ड का मैप है, थोड़ा ध्यान से देखिए, ये वर्ल्ड का मैप है, तो भारत वर्ल्ड के मैप में कहाँ आता है? तो याद रखना, भारत उत्तर, हिंदी में उत्तर या नॉर्थ, यहाँ पूर्व। भारत हमेशा उत्तर पूर्व में आता है, भारत यहाँ आता है। भारत की स्थिति क्या है वर्ल्ड के मैप में? उत्तर पूर्व में। यदि कोई आपसे पूछता है भारत की स्थिति क्या है, तो याद रखना भारत की स्थिति उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व में है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, कई बार क्वेश्चन बनता है भारत कर्क रेखा से गुजरता है। बिल्कुल सही है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मैं बताऊंगा कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इससे पहले वाला मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि कर्क रेखा कौन कौन से 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा जाता है भारत इक्वेटर या भूमध्य रेखा, क्वेश्चन ध्यान रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत इक्वेटर या भूमध्य रेखा के नॉर्थ में है या साउथ में है। तो याद रखना नॉर्थ और साउथ ही आएगा, ईस्ट वेस्ट नहीं पूछा जाता है। नॉर्थ में या साउथ में, तो आपको पता है हमारा इक्वेटर, ये इक्वेटर है क्योंकि ये कर्क रेखा है, ये मकर रेखा है और ये विषुवत रेखा है। तो याद रखना भारत हमेशा विषुवत रेखा के नॉर्थ में ही रहेगा और नॉर्थ में है क्योंकि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी में चीज़ें इतनी जल्दी नहीं बदलती हैं। तो भारत इक्वेटर के हमेशा नॉर्थ में रहेगा। ठीक है, भारत की स्थिति आपको पता है उत्तर पूर्व। इसका नेक्स्ट भारत का क्षेत्रफल। भारत का क्षेत्रफल मतलब ये भारत का क्षेत्रफल है, ये कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल आप लोगों को पता होगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। याद रखना वर्ग किलोमीटर। भारत का जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। मतलब जो भारत का क्षेत्रफल है ये वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, वर्ल्ड के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है। याद रखना
जो ये एरिया है ये वर्ल्ड के क्षेत्रफल का मात्र 2.41% है। मतलब भारत का जो क्षेत्रफल है वो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का 2.41%। कहीं कहीं बुक में 2.40 या 2.42 भी दिया रहता है, तो उसका कोई इशू नहीं है, ये अप्रॉक्सीमेट यही मिलेगा आपको। तो वर्ल्ड के क्षेत्रफल का भारत का क्षेत्रफल 2.41% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का कितने प्रतिशत है? तो आपका ये मैंने आपको बना ही दिया है, विश्व का कितने प्रतिशत है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा नंबर लगता है? मतलब वर्ल्ड में जो देश हैं, वर्ल्ड में जो देश हैं उनमें भारत का क्षेत्रफल में कौन सा नंबर आता है? तो देखो मैं थोड़ा सा एक ट्रिक बता रहा हूं, उससे शायद आपका क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एक नाम बता रहा हूं, वैसे 7वें नंबर है, पहले हम फिर भी एक मैं ट्रिक बताऊं। रुक चीन, थोड़ा ध्यान से देखना, रुक चीन अब आभा, रुक चीन अब आभा, ठीक है। देखो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब भारत क्षेत्रफल की दृष्टि में कौन से नंबर पर है? रुक से रूस, का से कनाडा, चीन से पूरा चीन, आ से अमेरिका, वा से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया। देखो ये छोटा है तो अमेरिका, ये बड़ा है तो ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पे आता है? 7वें नंबर पे। तो क्षेत्र, अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से नंबर पर आता है, तो आपको बोलना है 7वें नंबर पर आता है, ठीक है। इसके बाद भारत की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या तो देखो आपको पता है 135 करोड़ है 135 करोड़। बट जो भारत की जनसंख्या है तो 2011 के अनुसार, भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार वर्ल्ड की जनसंख्या के कितने प्रतिशत है? जो भारत की जनसंख्या है वो 2011 के अनुसार वर्ल्ड की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? अब मैं 2011 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि 2011 के बाद अभी जनगणना नहीं हुई है। जब जनगणना होगी तो नया रेशियो आएगा, पुराना रेशियो हमारा आता है 17.5%। मतलब भारत की जो जनसंख्या है वो वर्ल्ड की जनसंख्या की कितने प्रतिशत है? 17.5%, 17.5%। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता रहा हूं क्योंकि वनडे एग्जाम में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, केवल छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको टिक लगाने के लिए आएंगे, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, भारत की उत्तर से दक्षिण, मतलब भारत की नॉर्थ से, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है? तो भारत से नॉर्थ से साउथ तक की दूरी कितनी है? तो थोड़ा ध्यान से देखना। सबसे पहले हम बिंदु देख लेते हैं, ठीक है ना, कि नॉर्थ और साउथ के बीच के बिंदु कौन कौन से हैं। ये क्वेश्चन मेरा यहाँ है, मैं लेकिन अभी यही समझा दे रहा हूं। जैसे यहां है इंदिरा पॉइंट, यहां है लास्ट में, यहां इंदिरा पॉइंट है अंडमान निकोबार में, लेकिन इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल नॉर्थ में है, इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल, यहां सरक्रीक, और यहां है वालांगू, यहाँ है वालांगू। ये 4 जो हैं हमारे देश के अंतिम पॉइंट हैं। ये साउथ का है, ये नॉर्थ का है, ये आपका वेस्ट का है, ये आपका ईस्ट का है। तो अब इनकी दूरी देखते हैं। तो भारत की, ध्यान से देखना, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? ये हमारा क्वेश्चन है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की दूरी कितनी है? तो ध्यान रखना, भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो दूरी है 3214 किलोमीटर। मतलब ऐसा बोल सकते 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। मतलब उत्तर से दक्षिण तक की भारत की जो सीमा है वो कितने किलोमीटर की है? 3214 किलोमीटर की। अब आपसे पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? मतलब पूर्व से पश्चिम, ये वाली जो पूर्व से पश्चिम तक की दूरी कितनी है? देखो भारत लंबा है थोड़ा और यहां से थोड़ा सकड़ा है, तो ये 3214 याद रखना। ये कितनी है? ये 29
33 किलोमीटर। कितनी है? 33 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछे कि पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व भारत की कितनी दूरी है, तो आपको बोलना है 2933 किलोमीटर। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है, थोड़ा ध्यान से देखना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन बनता है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। अब भारत की स्थलीय सीमा क्या होती है? मतलब वो सीमा जो कि समुद्र से नहीं लगी हुई है, वो स्थलीय सीमा, मतलब जमीन से लगी हुई है, उस सीमा की बात करते हैं। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो थोड़ा ध्यान से देखना, भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है। स्थलीय सीमा है क्या? पहले तो यहां तो समुद्र लगा है, अप्रोक्सीमेट यहां से यहां तक तो समुद्र या बंगाल की खाड़ी लगी है। अब ये है स्थलीय सीमा भारत की ये है स्थलीय सीमा, इतनी, ये भारत की स्थलीय सीमा है। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो थोड़ा ध्यान से देखना, स्थलीय सीमा की लंबाई है 15,200 किलोमीटर। मतलब ये जो सीमा है भारत की, ये वाली सीमा, तो इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर। अगर कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते, स्थलीय मतलब जहां जहां जमीन लगी हुई है। अब नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? तो थोड़ा ध्यान से रखना, एक क्वेश्चन बनता है। भारत की समुद्री सीमा की लंबाई है 75,16.5 किलोमीटर। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है, तो आपको बोलना है 75,16.5 किलोमीटर या 7,516.5 किलोमीटर, अगर कोई आपसे पूछता है। अब समुद्री सीमा क्या है? जहां जहां समुद्र लगा हुआ है, जहां जहां भारत का समुद्र लगा हुआ है, उनकी बात की जाती है। तो भारत की समुद्री सीमा की लंबाई कितनी है? 7,516.5 किलोमीटर। अब कौन कौन से समुद्र से घिरा हुआ है भारत? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो भारत है, यहां भारत के अरब सागर है, यहां अरब सागर है, यहां बंगाल की खाड़ी है, और यहां हिंद महासागर है, हिंद महासागर है। तो भारत जो है वो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। और यदि उत्तर की बात की जाए तो भारत के उत्तर में हिमालय पर्वत है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बनता है समुद्र का सबसे पड़ोसी देश। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था जो भारत के साथ हमेशा, भारत के मैप के साथ हमेशा बना रहता है, वो पड़ोसी देश है। तो भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? जो कि समुद्री पड़ोसी देश, समुद्री, वैसे नहीं बोला, स्थलीय नहीं बोल रहा हूं, समुद्री पड़ोसी देश सबसे पहला श्रीलंका। तो भारत का समुद्री सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है, वो है श्रीलंका। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन में अंतिम बिंदु, तो मैंने आपको अंतिम बिंदु समझा दिए थे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू क्लास।